नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। किस्मत कनेक्शन में आज जानेंगे वास्तु के जरिए क्या कहती है आपकी किस्मत, किस तरीके से आपको अपने घर की बनावट रखनी चाहिए, किस तरह से आपको अपना बेडरूम रखना चाहिए, किस तरह से क्या चीजें रखनी चाहिए, क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए, तमाम चीजें जानेंगे किस्मत कनेक्शन में। तो दोस्तों चलिए कर लेते हैं किस्मत कनेक्शन की शुरुआत और बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रूपा बत्रा जी मौजूद हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका रूपा जी। तो किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका घर धन धान्य से भर जाए, लक्ष्मी माँ की कृपा आपके घर पे बनी रहे, और कैसे लक्ष्मी माँ की कृपा को और ज्यादा बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं, कैसे धन धान्य से हमारा घर भर सकता है। मेरा भी देखिए, सबसे पहले आप जो धन दान की बात कर रहे हैं, आपके घर में अगर अब धन दान आया है तो उसको पहली बात उसको रिस्पेक्ट से, इज्जत से कहाँ रखें, और वो कहाँ रखते हैं सभी को पता है। तिजोरी। तिजोरी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तिजोरी। तो आप अपने घर में तिजोरी कहाँ रखें। और कईयों के घर में क्या है कि तिजोरी नहीं है, लेकिन हाँ क्या है, अलमीरा। अलमीरा में एक छोटा सा लॉकर बना हुआ होता है। वो अलमीरा किस तरफ रखे, वो आपका मेन है कि वो चीज कहाँ होनी चाहिए। पहले क्या होता था कि हम धन जो है वो गड्ढे में डाल के रखते थे। अब क्या है, और गड्ढे में जब डालते थे तो अपने घर के किसी कोने में हम लोग गड्ढा कर करके और उसमें अपना कलश में रख करके धन उसमें दबा देते थे। अब वो जगह तो रह नहीं गई, क्योंकि अब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है, अगर आप अब दबाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर के पास चला जाएगा। तो इसी तरह से अब क्या करना है, आपका जो वार्डरोब है उसमें आप अपना लॉकर बनाएंगे। तो आपको सबसे पहली चीज है कि वो आपको वार्डरोब रखना कहाँ है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बहुत जरूरी है कि वो आपका जो अलमीरा है वो होना चाहिए आपका साउथ वेस्ट में। रखना कहाँ है इसकी बात कर रही हूँ मैं, साउथ वेस्ट में, साउथ में और वेस्ट में, ताकि जो आपका अलमीरा का जो मुख खुले, यानी कि जब आप अलमीरा खोले तो किस तरफ उसको खुलना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। वो खुलना चाहिए आपका नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में और ईस्ट में, और सबसे बेस्ट है नॉर्थ। नॉर्थ जो है वो कुबेर की दिशा, वो लक्ष्मी का स्थान। जी बिल्कुल दर्शक, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। वास्तु के जरिए आप अपने घरों की स्थिति को भी सुधार सकते हैं। अगर घर बनवा लिया है लेकिन घर में सब कुछ ठीक नहीं है, कलह दिखाई दे रहा है, तो मतलब आप समझिए कि उसमें वास्तु की गड़बड़ी है। और वास्तु की गड़बड़ी को आप कैसे सुधार सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर रूपा बत्रा जी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ अगर आप अपनी जिंदगी में कोई किसी समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी डेट ऑफ बर्थ आप बताकर हमारे साथ जुड़कर नौकरी से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं या फिर शादी से संबंधित, तो भी आप हमारे साथ जुड़कर उस सवाल को पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। बिल्कुल, तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। पर्सनल नंबर भी टीवी स्क्रीन पर है, आप उस पर जुड़कर रूपा जी से सवाल पूछ सकते हैं। रूपा जी, मेरा सवाल ये है कि क्या, जैसे अगर अलमीरा है तो अलमीरा के अंदर लॉकर रखते हैं, लेकिन जो लोग तिजोरी रखते हैं तो क्या तिजोरी स्थापित करने का भी कोई अलग से स्थान होना चाहिए या बेडरूम में ही रख सकते हैं? आप तिजोरी जो है वो बेडरूम में भी रख सकते हैं और अपनी किसी अलग सी जगह भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रांग रूम बोलते हैं, वहां भी रख सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि वो आपका साउथ वेस्ट हो तो सबसे बेस्ट है, और अगर वो नॉर्थ की तरफ अगर फेसिंग है तो बहुत अच्छी बात है। हम और एक इसमें चीज मना करूंगी कि ये बिल्कुल कोने में ना हो। हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉर्नर में कर देते हैं, ठीक है ना, कॉर्नर में ना हो, ये ध्यान दीजिए। उसके ऊपर बीम के नीचे आपकी तिजोरी नहीं आ रही हो, उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, तो कोने में तिजोरी नहीं रखनी। कोने में अगर आप तिजोरी रखेंगे तो धन की कमी आएगी। घर में लक्ष्मी भरपूर चाहते हैं तो एक स्पेशियस जगह पर रखिए। हमारे साथ एक दर्शक है फोन लाइन पर। शशि, बहुत स्वागत है आपका। शशि, आप मुझे सुन पा रहे हैं?
तो चलिए, शशि के साथ हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि अगले आधे घंटे में आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको बताएंगे आपकी किस्मत की कनेक्शन का हाल। हमारे साथ एक और दर्शक है फोन लाइन पर, निशा, बहुत स्वागत है आपका। निशा, सुन पा रही हैं आप? तो तकनीकी दिक्कतें कुछ आ रही हैं जिनकी वजह से हमारे तक कॉलर्स नहीं पहुंच रहे हैं। आप लगातार कोशिश करते रहिए, जरूर आपका फोन लगेगा। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। किस्मत कनेक्शन में जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपकी किस्मत का हाल बताते हैं। एक दर्शक है फोन लाइन पर अंबाला से, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, मेरा नाम प्रदीप है जी 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 जी। मैं एक कोर्ट केस में हूँ, उसकी 22 तारीख लगी है, उसका पता करना था क्या बनेगा जी। अब ये तो अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए अजीत जी। 25/12/1964 जी। जी 25/12 जी 1964। और आपका जन्म समय और स्थान बताइए प्लीज। 8:55 AM जगाधरी। 8:55 AM जगाधरी। अजीत 22 जी, आप तारीख क्या को। करें, जिस दिन आपका डेट है, जिस दिन आप 22 तारीख को आप जाएंगे, कोई भी सफेद फूल अपने हाथ में लेके जाइएगा। आप मुट्ठी में ठीक है रखिए और कोर्ट रूम के बिल्कुल आप जब एंट्री कर रहे होंगे, रूम की बात कर रही हूँ मैं, मेन पूरा कोर्ट का परिसर की बात नहीं कर रही हूँ, और आप अपना उसके दरवाजे पे वो व्हाइट फूल छोड़ दीजिए, इससे लाभ होगा जी। तो चलिए, अगर आप कोर्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं और जो सोल्यूशन आप को रूपा जी ने बताया, उस सोल्यूशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी। जी योगेश जी। नमस्कार। मैडम जी, मैंने अपने बेटे के बारे में जानना था मैडम। बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 मार्च 2000 है मैडम। जी, समय क्या है और जो स्थान क्या है, जन्म वो स्थान? 6:43 सुबह जी रेवाड़ी में पैदा हुआ था जी। तो क्या- मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये IIT की प्रिपरेशन कर रहा है कि ये सही लाइन पे है या नहीं है। जी देखिए योगेश जी, बच्चे को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर वो 8 घंटे से कम पढ़ रहा है, देखिए हालांकि सबका अपना अपना है, कोई आधा घंटा पढ़ करके उसको पूरे दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो है आपको कुछ ज्यादा मेहनत करवानी है अपने बच्चे से, या उससे आप अगर डायरेक्ट बात करवा सकते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं वास्तु से संबंधित। अगर आपके जहन में कोई सवाल चल रहा है तो वो भी आप हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जान सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है आपकी राशि से संबंधित, तो भी आप हमारे साथ जुड़कर उसे पूछ सकते हैं। कॉलर है फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी सर। जी हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ धनेन्द्र कुमार फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी जी हाँ हेलो, धनेन्द्र कुमार फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी में अकाउंटेंट हूँ जी। तो जी। मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूँ जी। क्या मेरे लिए बेटर रहेगा जी चेंज करना? आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं हमें। 18 अगस्त 1975 जी। और आपका जन्म स्थान और समय क्या है? जन्म स्थान भिवानी है जी, हरियाणा में, और समय है जी शाम के 5:13 जी। 5:13 शाम का। हाँ जी। जी आप सबसे पहले आप अपना क्रिस्टल पहनिए। कोई भी लॉकेट पहन सकते हैं, या क्रिस्टल आप अपने हाथ में पहन सकते हैं, या क्रिस्टल की पूरी माला भी पहन सकते हैं। आपका शांत होना बहुत जरूरी है आपको। और दूसरी चीज क्या है कि आप अपने घर में नमक का पोछा लगाएं, इससे आपको लाभ होगा जी। नमक का पोछा अगर आप घर पर लगाएंगे तो इससे लाभ होगा। और जो जॉब चेंजेस के बारे में आप सोच रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एनर्जी है जी वो आप में आएगी और आपको जॉब स्विच करने में मदद मिलेगी। दर्शकों को एक बार और बता देते हैं, नंबर्स आपकी चीज स्क्रीन पर है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक रूपा बत्रा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद है, और आप अपनी किस्मत का हाल जान सकते हैं, चाहे वो घर से संबंधित हो, या फिर जॉब से संबंधित, शादी से संबंधित, या फिर व्यापार से संबंधित। तमाम नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि गणपति का इन दोनों समय चल रहा है, इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घर को किस तरह से रखना चाहिए, इसमें क्या वास्तु का इफेक्ट होता है? देखिए, कई लोग जो है गणपति बैठाते हैं अपने घर में, तो गणपति जो है आप उनको इस तरह से बैठाए कि वो आपके घर में हमेशा खुशहाली, विघ्नहर्ता, यानी कि अब जितने विघ्नों का नाश हो सके आपके घर में, वो आप किस धर बैठाना चाहिए, वो आप
ऐसा करें कि आपका फेस टुवर्ड्स ईस्ट हो। कहीं मर्जी रखिए, आप अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम में किसी हाल में नहीं रखना। डाइनिंग हॉल में आप रख सकते हैं, आप ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, आप अपना पूजा स्थल में रख सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आपको अपने बेडरूम में यानी कपल के बेडरूम में नहीं रखना है। और ऐसे रखिए कि आपका फेस ईस्ट तरफ हो और आप उसमें पूजन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो गणेश जी की अगर स्थापना आपने की है अपने घर पर तो ईस्ट की तरफ उसकी फेसिंग होनी चाहिए और बेडरूम से बहुत दूर रखिए भगवान गणपति को, और जितने मन से पूजा अर्चना कर सकते हैं कीजिए, मन की मनोकामना जरूर पूरी होगी। हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त फोन लाइन पर गुड़गांव से। दीपक, स्वागत है आपका। माफ कीजिएगा, ऋतु है हमारे साथ फोन लाइन पर। ऋतु, बहुत स्वागत है आपका। मैम मुझे ना अपने हस्बैंड के बारे में और अपने बारे में पूछना था मैम। दोनों में बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और मैम हस्बैंड तो कोई बात सुनते ही नहीं है, ना रिस्पेक्ट करते हैं ना सुनते हैं। जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगी प्लीज? मेरी 28 मई 1984। 28 मई 1984। हाँ जी। और आपका समय और जन्म स्थान? समय मेरा शाम को है, प्रॉपर नहीं पता, 4 बजे के आसपास शायद। जी, आप एक बार प्रॉपर पता करें तो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन फिर भी आपको मैं अकॉर्डिंग वास्तु, आप अपने कमरे में देखिए कि कहीं बेड के अंदर जूते चप्पल तो नहीं रखे हुए आपने। दूसरी चीज, आपका मिरर की पोजीशन क्या है? आपके कमरे में अगर शीशा है, मिरर है, तो उसको बिल्कुल हटाइए, क्योंकि मिरर भी आपके झगड़े का कारण बनता है। ठीक है जी। और कोई भी आपके कमरे में सिंगल चीज यानी कि कोई एक चीज, कई बार क्या होता है हम कोई सजाने की चीज ले आते हैं, कोई बतख की फोटोग्राफ लगा लेते हैं, या कोई भी एक सिंगल चीज हम लगा देते हैं, या आपके सिर्फ हस्बैंड की अकेले की फोटो है तो भी ना लगाएं। जो भी लगाएं आप जोड़े में लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के। ऋतु, एक और कॉलर है फोन लाइन पर हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका। हेलो मैडम। जी नमस्कार मैम, कहिए। नमस्कार मैडम, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी नमस्कार, डेट बताएं। ऑफ बर्थ है 31/3/93। सॉरी 31/8/93 मैडम। अगस्त का है बर्थ? 31 अगस्त। हाँ जी। 93। हाँ जी। सुबह 7:55। जी। हाँ जी। और जन्म स्थान क्या है? दिल्ली मैडम। सुबह 7:55 का टाइम है। ये पूछना है मांगलिक और इसके कैरियर के बारे में पूछना। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सोनीपत से बोल रही हूँ। शुभ नाम क्या आपका? मेरा निशा। निशा जी, पहली बात तो ये कि भाई इसके पेट में प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी पेट में और पीठ में, जरा ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, ये काफी एनर्जेटिक है। ठीक है, बच्चा का करने मतलब अपना कोई भी खेल कूद में ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें क्या चाहूंगी मैं कि आप इसके जो स्टडीज का जो सिस्टम है, यानी अगर वो पढ़ रहा है तो वो आप इसका ईस्ट फेसिंग होकर के पढ़ाएं। और ध्यान दीजिए, इसके कमरे में कोई प्लास्टिक फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। और इसका अगर रूम अलग है तो मुझे बताएं, और अगर एक साथ है सबका तो मुझे बताइए। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बच्चे में। बिल्कुल, तो बच्चा एनर्जेटिक है और कुछ परेशानियां उससे आ सकती हैं, तो उस परेशानियों को दूर करने के लिए भी निदान आपको यहाँ पर बताया रूपा जी ने। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी कॉलर्स के सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो
ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद क्या जिसमें संवेदना न हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दे और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करे। गिरीश नहीं होते, आप ठीक हो जाओगे गिरीश। आप बोलना गिरीश नहीं होते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। देश का विदेश हरियाणा, दूध दही का खाना, और ये है स्वाद हरियाणा। सफर की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर सोनीपत में क्या कुछ है स्वाद। हलवाई अड्डा बाजार में हम पहुंच चुके हैं। लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा घेवर पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा चलता है जी खोए का और छोटी रोटी का ये जी। यहाँ पे पेड़ों को लोग खूब पसंद करते हैं। कितने टाइम से आप यहाँ पर दुकान पे आ रहे हैं पेड़ा खरीदने के लिए? करीब 10 साल से। यहाँ के स्टफ्ड नान बेहद मशहूर है। शाही पनीर वगैरह आता है, मोस्टली शाही पनीर चलता है। दाल मखनी के बिना खाना कहीं न कहीं अधूरा होता है। स्वाद भी कहीं न कहीं वही है, बस हल्का सा जायका बदल गया है। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। चाइनीज काफी चलता है मैम। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। और दर्शकों, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। ब्रेक के बाद लगातार स्टूडियो में हमारे साथ रूपा बत्रा जी मौजूद हैं, जो आपके घर का हाल बताएंगे। घर की दिशा सही नहीं, कैसे सही करनी है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल है, नौकरी से जुड़ा हुआ है, शादी से जुड़ा हुआ है, या किसी परेशानी से जुड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ, तो भी आप हमारे साथ जुड़कर उस सवाल को पूछ सकते हैं रूपा बत्रा जी से। हमारे साथ मोनिका जो इस वक्त जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। मोनिका, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मोनिका जी। हेलो जी मोनिका जी। जी मैम, मेरी ना जॉब आंगनवाड़ी में लगी हुई है पहले से ही। जी मैं नमस्कार मैम जी। मैं सुन पा रही हूँ आपको मोनिका जी। आपकी जॉब आंगनवाड़ी में लगी हुई है? हाँ जी, तो मेरे को और जॉब लगवानी है कहीं और, मतलब गवर्नमेंट ही कहीं। यानी आप कहीं और चेंज करना चाहते हैं? जी हाँ जी, लग सकती है नहीं? आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे मुझे? मैम 6/2/1991। और टाइमिंग क्या है और आपका जन्म स्थान क्या है? मैम जन्म स्थान फरीदाबाद में है और टाइमिंग में 11:20 मॉर्निंग में।
आपकी घर की दिशा कहीं ये साउथ तो नहीं है? आपको कुछ याद है, कुछ मालूम भी है आपकी घर की दिशा का? आप एक काम कीजिए, आप सबसे छोटी वाली उंगली में चांदी का एक छल्ला पहनिए जो कि बेजोड़, इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप समझ पा रही है मेरी बात को? आप सबसे छोटी उंगली में बेजोड़ चांदी का छल्ला पहनिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जी बिल्कुल। तो फोन लाइन हमारी कट चुकी है, हमारी बात नहीं हो पा रही मोनिका जी से, लेकिन अगर मोनिका जी अगर हमें सुन पा रही हैं तो चांदी का छल्ला अगर आप पहने हो तो काफी ज्यादा फायदेमंद जो है होगा। हमारे साथ एक और कॉलर है इस वक्त फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी मैम कहिए। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हम घर में लेना चाहते हैं नया जी, तो कोई उपाय बता दीजिए। कोई भी घर लेना चाहते हैं, वो मिल ही नहीं रहा, बिक ही जाता है। आपका शुभ नाम क्या है? गौरी शर्मा है। आपका नाम गौरी है? हाँ जी। मैं डेट ऑफ बर्थ मेरी क्लियर नहीं है, बिना डेट ऑफ बर्थ के बता सकते हो मैम? देखिए, आप घर आपने अपने नाम पे लेना है या आप अपने पापा के नाम पे? हाँ जी। हाँ जी, राजू जी। क्या नाम है? श्री राजू जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है? नहीं मैम, पापा का तो है ही नहीं। चलिए, मैं आपको एक उपाय देती हूँ। आप अपने घर में 9 बाय 9 इंच का जो मिरर है कटवा करके, लेकिन उसकी बिडिंग यानी कि उस पे फ्रेम जरूर कर लीजिएगा, उसको आप ईस्ट पे लगाइएगा, वॉल पे। ये भूल जाइए कि क्या उसका फेसिंग रहेगा, ये ध्यान देना है कि आप उसको वहां कहाँ लगा रहे हैं, यानी कि कहाँ प्लेस कर रहे हैं, वो ईस्ट की तरफ आप उसे प्लेस कर दीजिएगा। और एक भूमि मंत्र, भूमि यंत्र आता है, वो मैं शो में अभी तक नहीं लेके आई हूँ, जिस दिन समय आएगा उस दिन अब आ जाएगा। उसको भी अगर आप तरीके से, यानी कि उसको आप यंत्र को रख करके और उसमें एक माला जपना है और 1 वर्ष लगता है उसमें, तो इससे भी आपको लाभ होगा। जी बिल्कुल। लगातार हम मिरर की बात कर रहे हैं, आपने बोला फ्रेमिंग, मेरे घर पर भी मिरर लगा हुआ, उसमें फ्रेमिंग नहीं है, फ्रेमिंग भी जरूरी होती है क्या? अगर आपका जो शीशा में एज ऐसा है कि वो कट सकता है हाथ लगाते ही, अच्छा, तो आपको फ्रेमिंग की जरूरत है। अगर वो बहुत अच्छी तरह से फिनिश्ड है, यानी उसको हाथ लगाने से उंगली नहीं कटेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें ये है कि आप शीशा वैसा हो जिससे उंगली कटने का डर ना हो। अच्छा जी। हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका। हेलो संजीव जी, स्वागत है आपका, कहिए। हाँ जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 26 अप्रैल 1971। जी जी। शाम 5 बजे। जी। जींद। जी। हाँ जी, मैं अपनी सेहत के बारे में पूछना चाहता हूँ। किसके बारे में? सेहत के बारे में। सेहत के बारे में। देखिए, इसमें आपको वर्जिश करने की जरूरत है, जिसको हम कहेंगे योग करने की आपको जरूरत है। पेट का आप खास करके ध्यान रखें, आईज अपने टेस्ट करवाएं और घुटनों का ध्यान दीजिए। ये 3 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने घर का सेंटर चेक कीजिए। दूसरी चीज, अपना घर का नॉर्थ ईस्ट चेक कीजिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई किचन है या कोई टॉयलेट है, तो आपको ये मान के चलिए कि डबल सेहत में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ये चेक करके आप हमें बताइए, फिर हमसे जुड़िए। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर फोन लाइन पर। योगेश जी, स्वागत है आपका। योगेश से मुकेश। योगेश जी कहिए। सर आपकी आवाज। हेलो जी सर कहिए। सरकारी नौकरी में हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है, उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। 23 जनवरी 1971। जी। और समय? समय रात के 10:30। जन्म स्थान? कोलकाता जी, कोलकाता। देखिए, आपको थोड़ा सा टाइम है आपके इसके लिए। आप अपने घर पे जितनी भी प्लास्टिक की चीजें हैं या ऐसे आर्टिफिशियल फ्लावर्स अगर आपने रख रखे हैं, और ऐसी बहुत सारी पुरानी चीजें जो आपके घर में जरूरत नहीं है, उसको आप हटा दीजिए। अगर आपके घर में छत है
तो छत पे जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि कई बार टूटा फूटा आप कुर्सी हो गया या बांस हो गया, या आप बहुत सारी चीजें छत पे रख लेते हैं, या अगर समझिए कहीं अगर आपका फ्लैट है तो फ्लैट में भी आप ऊपर छज्जे पे बहुत सारा ऐसा अनवांटेड चीज रख देते हैं, तो इससे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका काम नहीं बनता है। इन सब चीजों को आप हटाएं, देखिए आपको कैसे रिजल्ट आता है। दिवाली आने वाली है, घर की साफ सफाई करना है। जी बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी स्टूडियो में आने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। दर्शकों, आज किस्मत कनेक्शन में सिर्फ इतना ही, पर खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर जारी रहेगा, आप बने रहे हमारे साथ।